बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 जय। सभी लोग बोल सकते हैं, जो भी अनम्यूट है जय प्रतिदिन बोलना चाहिए। प्रभु के दर्शन नित्य के भांति आज फिर हम करने जा रहे हैं। भक्ति के माध्यम से प्रभु दर्शन। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गगन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, बड़ी बड़ी करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण की ओर चलेंगे, दोनों हाथ हृदय कमल पर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। मंगलाचरण। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, उद्योदकं दलित पाप तमोविताणं, सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगादा। वालम्बनं भवजले पततां जनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा। दूतभूत बोधिपटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै, स्तोषै किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की जय। वहां लगे हुए समूह शरण समस्त गुरु साधु संतों के चरणों में वंदन 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 तथा समस्त माता जी को वंदनामी करते हुए हमारा आज का सेशन वाह क्या बात है 600 दिन से भी ऊपर 618 दिन की ओर पहुंच चुका है, जिसमें हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स, हमारे सभी साधकगण जो आईवीएस हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे, उन सभी का आज का सेशन वाह क्या बात में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। और आज 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत बहुत बधाइयां स्वतंत्रता दिवस की। आज हमारा जो भक्तांब स्तोत्र है वो भी 21 नंबर का रिलेशनशिप के लिए है। परिवार में भी स्वतंत्रता कैसी होंगी वो एक ध्यान के माध्यम से आप करोगे। आज के दिन स्वतंत्रता के साथ परिवार में यूनिटी, एकता कैसी होंगी वो एक ध्यान के माध्यम से आप आज करोगे। हम और 26 जनवरी भी मनाएंगे। पहले सुरक्षा चक्र बना लेते हैं और फिर हम राष्ट्रगान कर लेंगे, या पहले कर ले राष्ट्रगान? पहले राष्ट्रगान करके फिर सुरक्षा कवच बना लेंगे। चलते हैं अब हम। सभी लोग अपनी अपनी जगह में जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। अपनी अपनी जगह में सभी लोग खड़े हो जाएं। चप्पल किसी के पैरों में नहीं, और खड़े हो जाएंगे सभी लोग।
चलते ऐसे भी नहीं है। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। दीदी बिल्कुल भारत माता लग रहे हो। थैंक यू। भारत माता की जय। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं। सबसे प्रथम अपना ही मंगला है, लगता है राष्ट्रगान लगा। भारत माता की जय। सभी लोग भावों के साथ कल्पना करेंगे कि तिरंगा झंडा कब फहर गया है और हमारे तिरंगा झंडा के रूप में हमारा अहिंसा परमो धर्म का झंडा फहर रहा है। अहिंसा परमो धर्म, सभी लोग ध्यान रखेंगे और सभी लोग ये अहिंसा का झंडा फहरा रहे हैं और सभी अपनी अपनी जगह में खड़े होकर राष्ट्रगान हम चालू करेंगे। आप लोग अपने मन में बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक और लिखते हैं। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे तारे जय जन गण मन नायक जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। जय। चलिए लगा। चलिए सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। बधाई हो सबको हमारे गणतंत्र दिवस की। आज हम स्वतंत्र दिवस के दिन मैं कुछ संकल्प दिलवा रहा हूं। आप लोग जो फॉलो कर सके करिए, जो ना कर सके वो ना करें। स्वतंत्र दिवस के दिन हम सब साधक संकल्प लेते हैं कि हम 3 नियम अपने आप लेंगे और उन 3 नियमों का अगले स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस आने तक पूर्ण रूप से उन नियमों का पालन करेंगे। अब 3 नियम कौन से लेना है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से स्वयं ले लीजिए। 3 नियम हमें लेना है, उन 3 नियमों की लेने की स्वतंत्रता आपके पास है। आप जो चाहे नियम ले सकते हैं, लेकिन हम ये संकल्प लेते हैं कि आज के दिन हम 3 नियम लेंगे और उनका पूर्ण रूप से पालन अगले गणतंत्र दिवस तक करेंगे। अब 3 नियम आप स्वयं ले लीजिए, अपने आप ले लीजिए। चलिए इतनी छूट हमने दिया है, आप स्वयं अपनी सुविधा के हिसाब से नियम ले सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। विश्राम। चलिए अब हम सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे। जिनको बताना है अपने नियम चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं चाहे तो, और जिनको नहीं बताना है वो अपने आप रख ले मन में, सेशन के एंड तक बता सकते हैं। सबसे पहला नियम तो आज का जो हमारा श्लोक है उसी के माध्यम से हो जाए। परिवार में सबके यूनिटी और एकता बनी रहे। और हम दूसरा नियम, हम हमारी सेवा निशुल्क जो प्रदान कर रहे हैं वो निशुल्क सेवा सारे देश वासियों के लिए हमारी ऐसी ही चलते रहे आखिरी सांस तक।
2 तो मैंने बता दी। तीसरा नियम आप अपने खाने पीने के ऊपर से ले लें ताकि हमारी स्वस्थता बने रहे। अपने अनुसार आप अपनी किसी भी वस्तु का 1 साल के लिए त्याग कर सकते हैं। आपको जो भी चीज त्याग करना है, रात्रि भोजन 1 साल तक छना ही जल पिएंगे, बाहर का नहीं पिएंगे, बिस्लरी का भी पीना पड़ा तो छान के पिएंगे। जो हमारे जैन का मूल है, जल गालन, रात्रि भोजन और आलू प्याज लहसुन का त्याग, इतने नियम में से एक आप यदि कोई फॉलो कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप एक अपने हिसाब से अपने इनमें ले लीजिए। ये 3 में हमने बता दिए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं। देश का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को बना था। आज 26 जनवरी सन 2022 को हम अपना संविधान बनाए 3 नियमों के साथ। जो 3 से ज्यादा ले सकता है वेल एंड गुड, और जो 3 भी नहीं ले सकता तो कोई जबरदस्ती किसी पे नहीं है। सब स्वतंत्रता दिवस है आज, सब स्वतंत्र है। यदि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस नहीं। हाँ, गणतंत्र दिवस पे ही स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ है। संविधान स्वतंत्रता मिली उसके बाद ही गणतंत्र दिवस आया है, तो वो दोनों उसमें रिलेटेड है। स्वतंत्रता और गणतंत्रता दोनों चीज उसमें आ गई। उसी के माध्यम से ये दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के दिवस के माध्यम से ही गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए आपको पूरी आजादी है, आप अपना संविधान स्वयं बना लें। हमें 1 साल तक कैसे जीना है, अब 620 दिन से आप जुड़े हुए हो, इतना तो हर कोई कर ही सकता है। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत सारे मैसेजेस भी इसमें आ रहे हैं हैप्पी रिपब्लिक डे के चैट बॉक्स में। सभी को सेम टू यू, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सारे लोगों ने इसमें लिखा हुआ है। अक्षय गांधी हैंड रेज कर रहे हैं, क्या होगा अक्षय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अक्षय वो कल्याण मंदिर कल्याण मंदिर बोलेंगे ना। हाँ ठीक। चलते अब हम सुरक्षा चक्र की ओर। सुरक्षा चक्र बना लेते हैं, फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ेंगे। दोनों हाथ सामने, हमारे सिंपल हैंड से इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है। नित्य ही हम सुरक्षा चक्र बनाते आ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में ये अपने आप विघटित हो जाता है। हमारी जो हैंड्स है, ये सिंपल हैंड्स है, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है। कषायों का शमन करेंगे। कषायों के शमन के बिना न संसार सुख है, न मोक्ष सुख है। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। माणम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय। चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वास पूज्य पूजित सुधराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठ अरु मल्लिमणाय। मुनिषुवत नमी नेमि पाश प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथों में 24 तीर्थंकर विराजमान हो चुके। सोचिए आपके हाथ कितने भारी लग रहे होंगे। अनंत ऊर्जा से आपके हाथ भर चुके हैं। उसी ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय स्थान पर आपको एक कमल, गोल्डन कलर का कमल विराजमान करना है। 8 पंखुड़ियों वाला कमल आप विराजमान करिए, और ठीक उसके मध्य में एक कणिका आपको विराजमान करना है। उस कणिका में आपको अरहम विराजमान करना है। कमल की जो कणिका है, ठीक उसके मध्य में आप देखोगे अरहम विराजमान हो रहा है। अरहम से आपके हृदय स्थान से एक रेप की
आपके पूर्व दिशा की ओर जा रही है। हवा में आपको अ बनाना है। एक रेत दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। आपको र बनाना है हवा में बड़ा सा। एक हृदय स्थान से एक रेत निकलकर आपकी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जिसमें आपको ह बनाना है। एक हृदय स्थान से रेत निकलकर उत्तर दिशा में जा रही है, जहां आपको म बनाना है। इस चारों भी बीजाक्षर को अरहम को जोड़ने वाले चार तप, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूपी रेखाएं से जुड़ रहा है। और आपके शीश पर एक कैप, अरहम की कैप आप पहन रहे हो। अरहम की कैप आपने धारण कर ली है और 9 लेयर से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। अरहम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। 9 लेयर के माध्यम से आप सुरक्षित हो रहे हो। अरहम शब्द को नमन है, पंच परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। चलते अब हम हमारे कल्याण मंदिर स्तोत्र की ओर, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बालक, जो कि डॉक्टर भी है, बहुत कम एज में सुरीली आवाज में, अपने सुंदर आवाज में हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए, बार बार रिपीट भी हो रहा है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोष, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, गीता भय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु, भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम कल का श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 16। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम्, भव्यैकथं तदपि नाशयसे शरीरम्,
एतत् स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावः। अब आज का श्लोक क्रमांक 17। आत्मा मनीषिभिरयं पदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः। पानीयमप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। आप सभी मेरे साथ बोलिए, आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः। पानीयमप्यमृत नित्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। आत्मा मनीषिभिरयं त्वद्भेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः। पानीयमप्यमृतमेत्यनुचिन्त्यमानम् किं नामनो विषविकारमपाकरोति। सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। थैंक यू, बहुत सुंदर अक्षय जी। और अब हम चलते हैं हमारे द्वितीय महानी स्तोत्र भक्तांबर की ओर। हम प्रतिदिन त्रिवेणी संगम 3 महानी स्तोत्रों की आराधना करते चले आ रहे हैं। सभी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने महान स्तोत्र की वाचना एक ही मंच से 3 महान स्तोत्र की हम चाह के भी हम सोचे कि स्वयं कर ले तो नहीं हो पाती, लेकिन ये सत्संग का असर है कि हम इतने सारे लोग सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग के माध्यम से 3 महान स्तोत्र की आराधना हो रही है, जिसमें हमारे गुरु लोग प्रतिदिन 5 महान स्तोत्र की आराधना करते हैं। उसमें से कुछ अनुरूप में हम श्रावक लोग भी पालन करते हैं, जिसमें हम कर रहे हैं 3 महान स्तोत्र की आराधना। चलते हैं अब हम भक्तांबर स्तोत्र की ओर। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय, भक्तांबर महान स्तोत्र की जय। शेयर कर देते हैं आपके ओर। आज हमारा 21 नंबर का श्लोक है। बहुत सुंदर जीवन परिवर्तन जो संविधान बनाना है। आज जो बात हमारे जैन साहब कह रहे हैं कि आप संविधान बनाइए, तो आज इसमें आप अपने स्वयं के संविधान कर्ता बन सकते हो। इस जन्म के नहीं, भाव भाव का संविधान आप बना सकते हो। 21 नंबर श्लोक के माध्यम से आप भाव भाव का संविधान बना सकते हो। वो कैसे बनेगा, अब आप इस श्लोक के माध्यम से जानिए। 1 मिनट। बहुत अच्छा श्लोक। पूरे श्लोक में आपके जीवन को ट्विस्ट करने वाला कोई श्लोक है, यहाँ से ट्विस्ट हो सकते हैं आप अपने जीवन में यूनिटी, परिवार में एकता भी चाहते हैं, यहीं से हो सकती है कि हमारे परिवार में क्यों कभी विचार नहीं मिलते एक दूसरे के, क्यों संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। सारी चीजों का गूढ़ रहस्य इसी श्लोक के माध्यम से आप आज जानोगे।
आप जी सब लोगों को जोड़ सकते हो। आज का ये हीलिंग बहुत सुपर हीलिंग सिंबल के माध्यम से हम प्रतिदिन 48 सिंबल के माध्यम से हीलिंग ले रहे हैं। ये देखिए 21 नंबर श्लोक आपके सामने, उसका पिक्चर, उसका यंत्र भी आपके सामने है। पिक्चर है, यंत्र है, सिंबल भी अभी आपके सामने आएगा। मन्नेवरं हरिहरा दयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। आचार्य मानतुंग जी भक्ति करते करते 21 नंबर श्लोक की ओर पहुंचे हैं। प्रतिदिन भक्ति के नए नए आयाम एक से बढ़ के एक हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। भक्तांबर महास्तोत्र के माध्यम से निःश्रुत यह जिनेन्द्र वाणी भव्य जीवों की आत्मोपकारी मां है। इस भक्तांबर महास्तोत्र के माध्यम से आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी एक एक काव्य के माध्यम से क्या कर रहे हैं पता है आपको? थोड़ा विचार करिए, इतने सारे श्लोक लिखने की क्या जरूरत पड़ी है? इतने सारे श्लोक के माध्यम से वो क्या चाह रहे हैं हम भक्तों से? थोड़ा विचार करिए। इतने सारे श्लोक के माध्यम से मानतुंग स्वामी जी हमारे अंतरंग की श्रद्धा को टटोल रहे हैं कि आप सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति आपका श्रद्धान कितना है। या तो यूं कहे कि एक एक काव्य के माध्यम से आचार्य महाराज हमारे अंतरंग की श्रद्धा टटोल कर हम कैसे श्रद्धान्वित हो सकते हैं। हमारी श्रद्धा कैसी है, किसके प्रति हमारी श्रद्धा है, किसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है और वो कैसी है, वो अटूट होना चाहिए। प्रत्येक काव्य श्रद्धा से भरा है, भक्ति से भरा है। हर शब्द से उनकी अंतरंग की श्रद्धा भक्ति अमृतमय, अंतरंग की श्रद्धा भक्ति के अमृतमय झरना झर रहा है, निर्झरित हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रकांत मणि पर चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो वो चंद्रकांत मणि से शीतल जल निर्धारित होता है, बस उसी प्रकार इस स्तोत्र को पढ़कर भी ऐसा ही लग रहा है आचार्य महाराज परमात्म रूप अपूर्व चंद्रमा के समक्ष बैठे और वो शीतलता के झरने सारी ओर देश में, समाज में, राष्ट्र में बिखर रहे हैं। मानतुंग जी कहते हैं, हे लोकोत्तम, लोक के उत्तम कह दिया। हे लोकोत्तम, दूसरे देवों को देखने से दूसरे देवों को, यहां कहा है देखिए, आज ध्यान रखिएगा, एक शब्द भी मेरा नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि मां जिनवाणी की वाणी निश्रुत हो रही है, मेरे मन का कुछ भी नहीं है। जो भी कह रही हूं, जो शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, आगम की वाणी को ही मैं कहूंगी, कोई अन्यथा ना ले इसको। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं दूसरे देवों को देखने से आप में परम संतोष मिलता है। अब दूसरे देव कौन से? इसी में है भक्तांबर स्तोत्र में, आप इसे ध्यान से पढ़िए। मन्ने वरम हरिहरा दय एव दृष्टा, हरिहरादि दूसरे देवों को देखने से आप में संतोष होता है, यह लाभ है। आपको एक बार देख लेने के उपरांत अन्य किसी देव की ओर चित्त जाता ही नहीं है, मन लुभाता ही नहीं है। क्यों नहीं लुभाता? विचार करिए, सोचिए, इतनी बड़ी बात लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी मानतुंग आचार्य जी को?
क्यों पड़ी? क्योंकि वो देवी देवता सब सरागी है। जिन शासन जिन धर्म वीतरागता को पूछता है, लौकिक देवों को देखना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा देखना? दष्टेषु एषु हृदयं तयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भूरियेण नान्या कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राग से, द्वेष से, विषय कषायों से उत्प्रेत है। आप देखोगे किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में भी, किसी के हाथ में कोई सिंह पे बैठा है। इस प्रकार के अन्य देवी देवताओं को हम देखते हैं। किसी के हाथ में कोई चक्र है, कहीं कुछ है। ये अस्त्र शस्त्रधारी देवी देवताओं को हम पूजेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही होंगे। एक बार एक जगह में प्रोग्राम करने गई, जिसके यहाँ मैं रुकी थी। सुबह सुबह देखी तो उनके मंदिर में सारी ये अन्य देवी देवताएं लगे थे और सुबह सुबह आरती हो रही थी। उनकी बच्ची बॉम्बे से प्रोग्राम अटेंड करने आई थी। वो बच्ची थोड़ी देर बाद मेरे पास आके बैठी, कहती दीदी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे क्रोध बहुत आता है, इसका उपाय बताओ। मैंने कहा मैं अभी अभी देख रही थी, सुबह सुबह आप क्या कर रहे थे? आपके मंदिर में क्या है? सब क्रोध वाले एटम आपके मंदिर में सजे रखे हैं। भाला, बिछवा, सब त्रिशूल, सिंह, सारे क्रोध वाले, गुस्सा वाले अस्त्र शस्त्र आपके मंदिर सजा है। अस्त्र शस्त्र से तो आपको गुस्सा ही आएगा। तो क्या करूं मैं? मैंने क्या, वीतरागता की मूर्ति रख लो, आपको पूजा करना है तो। बोले वीतरागता, वीतरागता क्या है? अब ये जैन धर्म की विडंबना है कि बच्चों को वीतराग शब्द से हम परिचित नहीं कराते। बोले आंटी वीतरागता क्या है? सुन के मैं हैरान रह गई। उनकी माँ बहुत धार्मिक परिवार से थी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उनका। बाद में जब परिचय निकला, पहले तो नहीं जानती थी, बाद में जब मुझे पता चला, और बहुत अच्छी, बहुत बड़ी एक बुक भक्तांबर की भी निकली है उनके घर से। तो ये देखिए कि उसको वीतरागता शब्द नहीं पता। हमने उनको समझाया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। यदि आप सुबह सुबह क्रोध के आइटम दर्शन करोगे, देखोगे, पूजा करोगे तो भाव तो वैसे ही बनेंगे। अस्त्र शस्त्रधारियों को देखोगे तो, मैं यहाँ कुछ भी अपने मन से नहीं कह रही, जो भी है सब जो इसमें दिया है वही मैं कह रही हूँ। राग देश विषय कषायों से ओतप्रोत, उनके अवलोकन से चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, मन को शांति नहीं मिल सकती। तब आपके दर्शन को मन स्वभावतः लालायित होता है, क्योंकि आप वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। हमारे भगवान की व्याख्या क्या है? जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो, जो हितोपदेशी हो, जिसका राग बीत गया वो वीतरागी। सर्वज्ञ जो तीन लोक को युगपद एक साथ जानता है वो सर्वज्ञ। हितोपदेशी जो हमारे हित के उपदेश देने वाले हो आप। आपके दर्शन से चित्त इतना अधिक संतुष्ट होता है कि वह मृत्यु के उपरांत जन्म जन्मांतरों में भी दूसरे कथातीत लोकालिक देवों का दर्शन करना नहीं चाहता। तीसरा नियम मैंने छोड़ दिया था आपको लिए, आप अपना संविधान आज स्वयं बनाए। तीसरा नियम आप स्वयं ले लीजिए कि आज से हम कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। छह ढाला में दौलत रामदी ने ये कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूं। एक भी शब्द इसमें मेरा नहीं है। कोई ये ना कहे कि अर्चना ये कह रही है। आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए कि ये कौन कह रहा है। ये माँ जिनवाणी की वाणी है। पूर्व में हमने
मिथ्यात्व की ही दुकान से तो व्यापार और माल खरीदा था। पूर्व में हमने क्या किया? मिथ्यात्व की दुकान से ही पूरा व्यापार किया था, पूरा माल खरीदा था। लेकिन आज जब हमें सम्यक्त की दुकान का माल मिल रहा है, हम क्यों नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? यदि हमें पेवर माल कहीं मिल रहा है तो आप सोना चांदी खरीदने जाते हो, अरे कहते भी हो अरे उसके यहाँ तो मिलावट वाला देता है, 18 कैरेट का 22 कैरेट के देता है। जब आपको 24 कैरेट की शुद्ध सोने की दुकान प्राप्त हो गई, सम्यक्त की दुकान प्राप्त हो गई, तो सम्यक्त की दुकान से ही माल खरीदना है। सम्यक्त की दुकान पर जाकर खड़े हो जाइए तो सारी दुकानें मिलावट वाली लगने लगेंगी, फीकी लगने लगेंगी, अन्य दुकान पे जाने की इच्छा नहीं होंगी। इसी प्रकार मानतुंग जी बता रहे, हरिहरा दय एव दुष्टा, किसी भी हरि हर ब्रह्मा विष्णु किसी के पास, किसी भी शिव जी कहीं भी मेरा जाने का देवी देवताओं के पास मन नहीं होता। और कब तक नहीं होता, इस भाव की बात नहीं कर रहे हैं। जिसने इस भाव में सम्यक का बीज डालकर वीत राग सर्वज्ञ हितोपदेशी की आराधना उपासना कर ली, वो भाव भाव के लिए फिक्स डिपॉजिट हो गया। हम अनादि काल से अग्रहित मिथ्यात्व के साथ ही आए हैं, और यहाँ पर भी हमने यदि ग्रहित मिथ्यात्व कर लिया, यहाँ पर भी हमने यदि स्वार्थवश देह के सुख के लिए यहाँ जाके चादर चढ़ा दिए, वहां जाकर चादर चढ़ी, वो मझार में चादर चढ़ाने से बच्चा हो गया, वहां पर माथा टेकने से ये हो गया, वहां जाने से वो हो गया। देह के सुख के लिए स्वार्थी मत बनिए, देही के सुख के लिए स्वार्थी बनिए। देह की स्वस्थता आज तक कभी न पूर्ण हुई है, न होने वाली है। एक बार एक बाबा ने किसी रोगी व्यक्ति से कहा, जंगल में एक नीम का वृक्ष है, उस वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठ जाना, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और उसके कहने के बाद उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठने वालों की कतार लग गई। अब वो लोग वहां जाते, वृक्ष के नीचे हजारों की तादाद में लाइन लग गई। वहां पर कोई पैसा चढ़ा रहा है, कोई फूल पत्ती चढ़ा रहा है, कोई सोना चांदी चढ़ा रहा है, कोई धान्य अन्य सामग्री चढ़ा रहा है, और वो बाबा जाके वो सामग्री उठा के अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। वो रोज रोकी वापस लौटते, उनका कुछ नहीं होता। क्या हो रहा था? अंधविश्वास। यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण अंधविश्वास की कि मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए। मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने सभी को देख लिया, अब मैं किसी के भड़काने में नहीं आऊंगा, किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं। अग्रहित मिथ्यात्व को अनादि काल से साथ में ही लेके आया हूं, परंतु यहाँ आकर ग्रहित मिथ्यात्व को यदि ग्रहण कर लिया तो समझ लेना कितना भटकोगे अनादि काल तक इस संसार में। अग्रहित मान्यता तो थी, और ग्रहित यहाँ आके फिर और ग्रहण कर रहे हैं हम। कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरा धन, मेरा भवन, मेरे गोधन, मेरा प्रभाव, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री। मैं निर्बल हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं प्रवीण हूं, मैं विवेकवान हूं। सारी मान्यता मिथ्या दृष्टि की होती है। इसी प्रकार मानकर हम सुखी दुखी होते रहते हैं और
अनादिकाल से जो मिथ्यात्व में हम घूम रहे उसी के कारण हमारे परिणाम संक्लेश परिणाम से हम जन्म लेते और संक्लेश परिणाम से हमारे घर का वातावरण भी खराब होते चला जाता है। इसके लिए हमें सच्चे वीतराग की आराधना करना है, असत्यता से सत्यता की ओर हमें विचरण करना है। चिरकाल टिकने वाला सम्यक सच्चा मार्ग के राह पे हमें चलना है। आप लोग अपना संविधान बना सकते हो, आज ही कुगुरु कुदेव कुधर्म सेवन की छोड़ सकते हो। कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे भाग्य में और पुण्य में जो लिखा है, पहले हमने जो किए वो ही हमें प्राप्त होगा। यदि आप समझते हो कि उस देवता के पास जाके मुझे ये हो गया, बच्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देवता देते नहीं है। आपकी श्रद्धा भक्ति अटूट होना चाहिए। श्रद्धान सच्चा हो तो इंसान सुधर जाता है, राह सच्ची हो तो इंसान संभल जाता है। अरे बड़े बड़े बाधाओं से साधक नहीं दिखता और भक्तांबर के श्रद्धान से रोग नहीं टिकता। आपको सच्चा श्रद्धान होना चाहिए जैन धर्म पे। हमारे धर्म पे हमें सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, एडिक्ट हमें होना चाहिए। धर्म का रास्ता है, रास्ता जरा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप स्वयं अपना संविधान बना लीजिए। आज मुझे कहां माथा टेकना है, मेरा कोई सड़ा नारियल नहीं है कि जहां जाओ उसी के सामने फोड़ दूं। मेरा माथा सड़ा नारियल नहीं है, जहां गए वहीं शीश झुका दिए नहीं। विचार करिए, सोचिए हमें हमारा शीश कहां झुकाना है, सम्यक के आगे या मिथ्यात्व के आगे। मिथ्यात्व यानी विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। आज बहुत ही अच्छा, इसमें बोलने के लिए तो जितना बोला उतना ही कम है, चाहे जितना बोल सकते हैं, लेकिन समय की अपनी अवधि है। समय की अवधि की वजह से हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी लोग अपना संविधान स्वयं बनाएं। आज के दिन, गणतंत्रता दिवस के दिन, सभी से मुक्त हो जाए। जिसके घर में भी है, आप लोग स्नान करके सफेद वस्त्र पहन के उनको एक सफेद वस्त्र में रखिए, 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए, उन्हें कहिए कि हम अब वितराग के मार्ग पे चलना चाहते हैं। आज तक हम अज्ञानता के वजह से आपको पूज रहे थे, अब हम आज से सुलट रहे हैं, पलट रहे हैं। अब आप अपने स्थान पे जाइए, आप भी वितरागता को पूजिए, विदेह क्षेत्र जाइए। आप तो 1 मिनट में जहां से वहां जा सकते हो, आप जहां चाहे वहां भ्रमण कर सकते हो। आप विदेह क्षेत्र जाइए और विदेह क्षेत्र जाकर आपने आत्मा का कल्याण करिए। श्रीमंदर भगवान की वाणी सुनिए और हमें भी अपने आत्मा का कल्याण करने दीजिए। मिथ्यात्ववश अज्ञानता के अंधकार के वजह से हम सरागी देवी देवता को पूज रहे थे। आज से हम संकल्प लेते हैं, सिर्फ वीतराग देव को ही पूजेंगे, सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही हम पूजेंगे। आज से हमारा ये संकल्प है। आप एक कपड़े में बांध के उसको सिरा सकते हो, कुआं में या नदी में सिरा दीजिए। हर साल लोग गणेश जी का विसर्जन तो करते हैं, दुर्गा माँ का विसर्जन तो करते ही है ना, करते हैं कि नहीं? आज के दिन आप विसर्जन कर दीजिए और सिर्फ एक वीतराग मुद्रा वहां रखिए और देखिए उसको, उस वीतरागता को देखिए जो झलके शांति अपार। परम शांत मुद्रा का आनंद लीजिए और फिर घर का वातावरण देखिए। वो जो निर्वस्त्र, निशस्त्र, ना कोई वस्त्र ना कोई शस्त्र, निशस्त्र निवस्त्र प्रतिमा की ओर देखिए और फिर वो वाइब्रेशन जो आपके घर में जाएंगे, कितना कितना ऑरा है। आप सामने यदि वो हम रॉड लेके खड़े हो जाते हैं ना ऑरा स्कैनिंग की मंदिर में और प्रभु के, आदिनाथ प्रभु के सामने, तो रॉड टूट के भग जाती है। कभी करके भी दिखाएंगे।
किसी भी मंदिर में इतना प्रभु का ऑरा रहता है। 1,00,000 योजन तक महावीर भगवान की वाणी गई थी। 1,00,000 योजन तक उनका ऑरा रहता है। पूरे विश्व में उनका ऑरा रहता है। सॉरी, 1,00,000 योजन तक नहीं, उनकी वाणी 1,00,000 योजन तक फैलती है, सुनाई जाती है। उनका ऑरा तो सारे विश्व में है फैला हुआ। उस ऑरा को अपने घर में रखो और अपने ऑरा को सुरक्षित करो। थोड़ा विषय कठिन है, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कटु सत्य यही है। कड़वे प्रवचन है ये तरुण सागर महाराज जी के, ये समझ लीजिए। कड़वा जरूर लग रहा होगा, लेकिन कटु सत्य यही है। जब हम 618 दिन से मेहनत कर रहे हैं, वितरागता के मंच पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा सत्संगामन, 3 त्रिवेणी संगम, 3 महास्तोत्र की आराधना कर रहे हैं, और उसमें यदि हमने अपने आप का संविधान नहीं बनाया, अपने आप को आज नहीं बदला, तो जहां से आए थे वहां वो हेडक्वार्टर कहां से आए हैं? जो निगोदते, जहां से आए हैं वापस वही हेडक्वार्टर में जाएंगे। इसलिए सभी लोग अपना संविधान आज जरूर बनाएं, सच्चे देवगुरु शास्त्र की हम आराधना करेंगे। यह संकल्प ले, यदि संकल्प लेना है तो ये संकल्प ले, सबसे बड़ा संकल्प। और फिर आप अपने घर के वाइब्रेशन देखिए, अपने घर की झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अपना एक भजन भी आता है, स्वयं का जोरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। हम स्वयं के जोरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। इस प्रकार से सभी लोग अपना संविधान बनाएं, सच्चे देव की उपासना में लगे, वो सच्चे वस्त्र और अस्त्र रहित परमाणु अपने अंदर ग्रहण करें, उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करें। अभी एक ध्यान के माध्यम से भी हम करवाएंगे आपको। चलते हैं मंत्र की ओर। ओम नमः भगवते नाभि सुन्वे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। शत्रु भय निवारणाय, जैसे हम अपना भला सोचते हैं, भला करने का सोचते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे शत्रु भी होते हैं। हम अपने शत्रु को भी देखते रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द शत्रु भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बात जो शत्रु की चल रही है, वो हमारे अष्ट कर्म रूपी शत्रु, मोह राग देश रूपी शत्रु। ऊपर आया है, ओम नमो भगवते नाभि सुन्वे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते, हम भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नाभि सुनवे, नाभि राय के पुत्र जो है आदि प्रभु, उनको सुनने मिल रहा है, उनकी वाणी को सुनने मिल रहा है, उनको देखने मिल रहा है, जो हमारे कर्म नाशक, जो हमारे कर्मों का नाश करता है। मात्र देखने मात्र से, उनकी वीतराग मुद्रा को देखने मात्र से हमारे कर्म नाश होते हैं और हम आह्लादजनक होते हैं। हमारे अंदर आनंद की लहरें प्रस्फुटित होती है। सौभाग्य हमें बुला रहा है। आज के दिन ये काव्य जो 21 नंबर का है, सौभाग्य हमें बुला रहा है। वीतराग प्रभु को दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य हमें बुला रहा है। सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा, क्यों बुला रहा है? सर्व सुखों की प्राप्ति करने के लिए हम अपने आप को बार बार नाभि सुनवे आदि प्रभु के चरणों में बार बार नमस्कार करके अपने आप को समर्पित करते हैं। और हम भी इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करें।
ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। शत्रु जो हमारे अष्ट कर्म रूपी मोह राग देश रूपी शत्रु है, हम अच्छा बनाते हैं तो कुछ बुरे शत्रु भी बनते हैं, उनको भी हमें कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करना है। आप देखोगे गुरु का आशीर्वाद आपके समक्ष, नए साल में ये ऊर्जा आप लीजिए, साक्षात वीतराग प्रभु की ऊर्जा दर्शन करिए, साक्षात वीतराग प्रभु की ऊर्जा आप लीजिए, इस ऊर्जा को आप ग्रहण करिए। देख रहे हो आप लोग सब, गुरुदेव आपके चरणों में स्वर्ग है, बहुत सौभाग्यशाली है। पंचम काल में हमें ऐसे गुरु वर्तमान में वर्धमान के दर्शन हो रहे हैं, उनकी ऊर्जा हाथ और पैरों में ऊर्जा रहती है, इसलिए हम चरण छूते हैं गुरु के। ऊर्जा को लीजिए, हमारा सौभाग्य हमें बुला रहा है। सर्व सुख की जो अनंत सुख, इंद्रिय जनित नहीं अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति कराने वाला है, उस सुख की बात हो रही है यहाँ। घर के सुख की नहीं हो रही कि बड़े बड़े महल अटारी सोफा डाइनिंग, उसकी बात नहीं हो रही है। सर्व सुख जो अनंत काल चिरकाल तक टिकने वाला सुख है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। सम्यक्त की बात, यदि सम्यक्त से चूक हो गए, आज हमें सम्यक्त की दुकान मिल गई और वहां भी आपको माल पसंद नहीं आया और सम्यक्त की दुकान से भी आप लौट गए, वहां से भी च्युत हो गए, तो असाता कर्म उदय में आएगा और आप उस कर्म रूप परिणमित हो गए तो डॉक्टर और वैद्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई आपका इलाज नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि साक्षात माँ जिनवानी भी आके खड़ी हो जाए, साक्षात 24 तीर्थंकर भी आके खड़े हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता। जब कर्म का उदय तीव्र होता है तब कोई औषधि काम नहीं करती, 24 तीर्थंकर रूपी औषधि भी काम नहीं कर पाएंगी। जिनेंद्रियों के प्रति भक्ति ये सुकाल पका है, ये मनुष्य पर्याय रूपी भूमि जो मिली है सुकाल पका है, उपजाऊ भूमि आपको मिली है। बस उपजाऊ भूमि में समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही, जिस दिन निकलेंगे ये अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। जो दिखाया मैंने उनके प्रति आपको बस श्रद्धा करना है, बस श्रद्धा कर लीजिए। कोई चबूतरा कोई मड़िया यहाँ जाके मत पूजिए, आत्म स्वभाव को पकड़ लीजिए। इतना के वाणी को विराम देते हुए हम आगे ध्यान की ओर चलेंगे। आज थोड़ा समय हो रहा है, ध्यान हमें करना है। ध्यान करेंगे आज हम जो यूनिटी, परिवार में यूनिटी के लिए, रिलेशनशिप के लिए है। रिलेशनशिप का पूरा असर कहाँ होता है? चक्रास से। हमारे चक्रास ब्लॉकेज क्यों होते हैं? रिलेशनशिप जब हमारी बिगड़ती है तो हमारे चक्रास भी बिगड़ते हैं। यदि हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस ना हो, हमारे चक्र जो है, सभी लोग वीडियो ऑन करिए तो आपको आनंद आएगा आज के ध्यान में। रिलेशनशिप भी मजबूत होती है, चक्रज भी हमारे बैलेंस होते हैं। एक एक चक्र से आपका एक एक रिश्ता जुड़ा हुआ रहता है। नीचे के 3 चक्रों में पूरे रिश्ते समाहित है। जो स्वादिष्ठान चक्र है वह तो पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। देश, समाज और राष्ट्र के तीनों चक्राज है जहां से रिलेशनशिप की किरणें निकलती हैं हमारे अंदर। चक्राज भी आपके ब्लॉकेजेस ना आए, उसमें कोई किसी भी प्रकार के ब्लॉक, चक्रा भी हमारे बैलेंस रहे। रिलेशनशिप के ऊपर यह है, हमें प्रभु से रिलेशन बनाना है और घर में भी रिलेशन, परिवार में भी शांति रही तो ही धर्म हम कर पाते हैं, वरना हमारे आत्म ध्यान ही चलता है। तो चलते हैं अब हम ध्यान की ओर। सभी लोग बैठेंगे आराम से,
शांति से, स्वस्थता से बैठेंगे। मन शांत, काया शांत, वचन शांत, विचार शांत, तृष्णा शांत, ईर्ष्या शांत। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। देखिए मोक्ष स्थान की ओर। मोक्ष स्थान से ओम की बारिश हो रही है। आज का दिन बहुत अच्छा है। एक ओम उछल के नहीं आ रहा है। छोटे छोटे ओम, ओम पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और वो ओम की शक्ति आपके अंदर आज प्रस्फुटित होने वाली है। छोटे छोटे बहुत सारे ओम आप देखोगे, आपके ऊपर बारिश हो रही है छोटे छोटे ओम की। उसका भी मेरे पास पिक्चर है, दिखा दूंगी, तो समय लगेगा थोड़ा सा, है उसका भी पिक्चर मेरे पास। छोटे छोटे ओम की बारिश, पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि ही गुंजायमान होती है। दिव्य ध्वनि भगवान की कीर्ति ओम से ही खिलती है। वह ओम आपके हृदय स्थान में विराजमान हो रहा है और वहां से ओमकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास, ब्रीद इन ओम, आज हम श्रद्धा भक्ति के शीतल नीर में सारोबार होने जा रहे हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। इसका शेप आप देख रहे हो। ये आंखें आपकी, जिन आंखों से आप वीतराग मुद्रा आज देखने जाने वाले हो, वीतराग मुद्रा के दर्शन करने वाले हो। और एक सिंबल आपके समक्ष, आप अपने आज्ञा चक्र के दोनों भुवों के मध्य में इस सिंबल को स्थापित करेंगे 21 टाइम्स। आप डायरेक्टली जाके रख सकते हो, आप चाहते हो तो इसको बना भी सकते हो। रेड, ब्लू और स्काई 3 कलर है यहाँ पर, और पंच परमेष्टि के पूरे ही कलर इसमें है। येलो भी है। येलो शांतिता की प्रतीक, ब्लू आपको एनर्जी दे रहा है, स्काई कलर आपकी विशुद्धि चक्र को सुदृढ़ कर रहा है, और रेड कलर आपके रेड सेल्स बैरम कर रहा है, आपका रूट चक्र बैलेंस कर रहा है। और ऑरेंज कलर आपका स्वादिष्टान चक्र बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इन चक्रों से हमारे रिश्ते जुड़े रहते हैं। पूरे कलर आपके पास पंच परमेष्टि के 5 कलर। व्हाइट कलर आपके आज्ञा चक्र को मजबूत कर रहा है। पांचों ही कलर के बॉक्स आप अपने आज्ञा चक्र पर बना सकते हैं। या 21 टाइम्स इसको लेकर आप देखोगे, ये सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। 21 टाइम्स आप प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स आपने अपने आज्ञा चक्र पर इस सिंबल को प्रेस किया है। उस एनर्जी को महसूस करिए, उस ओम की एनर्जी को महसूस करिए। ओम
एनर्जी को महसूस करेंगे। सोचिए, विचारिए, मैं अनादिकाल से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर संसार भ्रमण कर रहा हूं और कभी मैं अज्ञान रूपी अंधकार के कारण नरकों में टकराया, कभी तिर्यंच गति में टकराया, कभी निगोद में टकरा कर गिर पड़ा। अनादिकाल से मैं कुगुरु कुदेव कुधर्म शेव पोषे चिर दर्शन मोहे, मैं इनकी उपासना आराधना करते हुए अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था, जिसके कारण मेरे परिणाम संक्लेश परिणाम हो रहे थे। कुयोनि में भटकते भटकते मेरे विचारों में भी क्रूरता आ गई। उस क्रूरता के वजह से मेरे परिवार में भी संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। उसके निवारण हेतु हम सब परिवार वाले सुख ढूंढने निकल रहे हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण कहीं किसी चौतरा पे चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं किसी बाबा के पास जा रहे हैं, कहीं किसी कुदेव को गुरु को सामने अपना सर झुका रहे, शांति की खोज में भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। कहीं भी हमें शांति का एक कण भी प्राप्त नहीं हो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। हमारे परिणाम और संक्लेश होते जा रहे हैं। हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। हमारा अंतर्मन थक चुका। हम विचार कर रहे हैं, मैं जाऊं तो किधर जाऊं, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। माता तू दया करके मुझे कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जैसे ये भजन की लाइन आई, तुरंत हम उठकर कुंडलपुर पहुंच गए, जहां समोशरण लगा है। आदिनाथ भगवान के दरबार में पहुंच गए। आदि प्रभु को हम निहार रहे, देख रहे हैं। उनके चरणों में शीश झुकाते से ही अपूर्व शांति। देखिए, निहार रहे हैं आप प्रभु को। निरीखो अंग अंग प्रभु वर के, जिनसे झलके शांति अपार। अंग अंग निरख रहे हैं प्रभु के, जिनसे इतनी शांति हमें प्राप्त हो रही है।
छोटे बाबा, बड़े बाबा, इतने सारा समूह शरण, इतने सारे मुनि महाराज, 300 पिच्छी विराजमान। इतनी सारी आरिका माताएं, इतने सारे मुनि महाराज, सब कुंडलपुर में विराजमान। मैं अपनी आलोचना कर रहा हूं। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिणेश। मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना, आपको नहीं जाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश। तुमको जाने बिना संक्लेश परिणामों में जीता रहा। अब मैं जो मिथ्यात्व की गठरी बांध के लाया हूं प्रभु, जो अपने आत्म तिजोरी में मिथ्यात्व भर के लाया हूं अनादि का, जो नकली रत्न मेरे पास है, जो मिथ्यात्व की दुकान से मैंने माल खरीदा था अनादि से, वो पूरी तिजोरी में आपके सामने, आपके समक्ष खाली कर रहा हूं प्रभु। अपनी आत्म तिजोरी से मिथ्यात्व रूपी नकली माल को यही निकाल रहा हूं प्रभु। नकली रत्नों को यहां निकाल रहा हूं प्रभु, और सम्यक्त की सच्ची गठरी बांध रहा हूं आपके चरणों में आकर। सत्य को मैं जान चुका हूं। ये समोशरण देखकर मैं सत्य को जान चुका हूं। इतने मुनिराज, इतनी माता जी, उनके सफेद वस्त्र, वो शुभ्र वस्त्र, निष्कलंक, वो देख के मेरे अंदर भी, मेरे भाव भी उज्जवल हो रहे हैं। आज मुझे सच्चे ज्ञानी, सच्चे देव, सच्चे गुरु की पहचान मिल चुकी है। जो मैं तुझ में देख रहा हूं मुझे कहीं नहीं मिला प्रभु। जो शांति आपको देख के जो संतोष मिल रहा है, वो अन्य हरिहराधर देव में नहीं मिला। अच्छा ही हुआ जो मैं पहले उनके दर्शन करके आपके पास पहुंचा। बाद में दुख का अनुभव होता है तो उसके बाद सुख का आनंद और कुछ ही होता है। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, हाँ जी हाँ हम आए आए। सारा जगत घूम के आज मैं तुम्हारे द्वारे आया हूं। सारे देव जगत के देखे, देखे देव जगत के सारे, तुम सा देवन देखा, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भावे, पुण्य उदय से आज तिहारे, दर्शन कर सुख पाए, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भावे, पुण्य उदय से आज तिहारे, दर्शन कर सुख पावे। आज मेरा पुण्य उदय जागृत हुआ। जो मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूं
वो वीतराग मुद्रा, वो सर्वज्ञ मुद्रा, वो हितोपदेशी मुद्रा के दर्शन मुझे आज मिले, जिनसे झलके शांति अपार। देखिए कैसी शांति झलक रही है, वो अपार शांति, वो शांतिमय ऊर्जा, एक एक कण पूरा शांतिता का, निर्मलता का, उज्जवलता का कण आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। आपका मन शीतल सरोवर से भर रहा है। आपने आत्म तिजोरी में श्रद्धा भक्ति के शीतल नीर के सराबोर होते जा रहे हो। अब तो मुझे संसार में नहीं भटकना है। पूरे शीतल सरोवर से अपने आत्मरूपी तिजोरी आपने भर ली। वो शांति की ऊर्जा लेकर आप, वो अपार शांति आपके भी हृदय से झलकने लगी और वो झलकते हुए आपके परिवार में नीर छीर की तरह बिखेर रहे हो। आप पूर्ण शांति आप अपने परिवार में बिखेर रहे हो। आपकी वाणी अमृतमय होते जा रही है। आपके रिलेशनशिप मजबूत होती जा रही है। आपके चक्राज भी बैलेंस हो रहे हैं। आपका रूट चक्र, जहां से सारे देश के आपके संपर्क में आए सभी के संबंध जुड़े हुए रहते हैं, रूट से, रूट चक्र से बैलेंस हो रहा है। प्रथम चक्र, मेन चक्र, जिससे आपके पूरे बाहर से समाज से जो संबंध होते हैं वो सदृढ़ हो रहे हैं। फिर आप आते हो स्वादिष्ठान चक्र की ओर, जहां से आपके परिवार के संबंध जुड़े हैं, पति पत्नी के संबंध जहां से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन के मेन हिस्सा स्वादिष्ठान, जल तत्व, जहां से शीतल जल अपने परिवार में शीतलता बिखेर रहे हो। पति पत्नी के परिवार के संबंध सुदृढ़ हो रहे हैं। नाभि चक्र, यहां से आपकी पूरी रिलेशनशिप, आपके सिमिलर लोग जो भी है, आपकी बराबरी के व्यापार में, जॉब में, पूजन में, पाठ में किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रख रहे हो। सबके साथ संबंध आपके प्यार के बन रहे हैं और ऊर्जा बढ़ रही है। अनाहत चक्र की ओर जा रहे हो। हृदय, जहां से देश, समाज, राष्ट्र, परिवार, सभी मित्र के लिए करुणा के भाव, मैत्री के भाव बरस रहे हैं। पूरे रिश्ते आपके मैत्रीपूर्ण हो चुके। पूरे चक्राज भी आपके धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं और आपकी ऊर्जा ऊपर विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ चली। आपका कंठ, जहां आपकी मां जिनवाणी विराजमान करती है, आपके कंठ में मां जिनवाणी के स्वर विराजमान हो रहे हैं। आपकी वाणी मीठी हो रही है। आपके संबंध मीठे हो रहे हैं और यही से हमारे हृदय के साथ कनेक्शन होता है, हमारी आत्मा से कनेक्शन होता है। विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र का कनेक्शन बढ़ रहा है।
आपके आत्मा के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। आपके आत्मा रूपी देव में आप प्रवेश कर रहे हो। देह से नहीं, देही से दोस्ती हो रही है अब आपकी, और ऊर्जा का स्रोत ऊपर की ओर जा रहा है, आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच चुका। और आपको इस आज्ञा चक्र से आप देखोगे गुरुओं से संबंध सुदृढ़ हो चुके, गुरुओं का आशीर्वाद, गुरुओं की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र से आपको प्राप्त हो रही है। और वो सिंबल जो आपके आज्ञा चक्र पे है, उस सिंबल की एनर्जी से, गुरुओं के आशीर्वाद से पूरे रिश्ते बैलेंस हो रहे, पूरे परिवार सुदृढ़ हो रहा है, पूरे चक्र भी बैलेंस हो रहे हैं, पूरा शांति का वातावरण, गुरुओं का वास आपके अंदर हो रहा है, गुरुओं का निवास हो रहा है, डिसीजन पावर बढ़ रहा है। आपके परिवार में सब आपकी बात मान रहे हैं, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले पा रहे हो। धीरे से आपकी ऊर्जा और ऊपर आ गई। सूर्य का तेज आज्ञा चक्र में है, तो उससे ऊपर चंद्रमा का तेज है, माँ। और ऊपर आप देख रहे हो फादर से भी ऊपर मदर। सूर्य आपके यदि फादर है आज्ञा चक्र पे, तो सहस्त्रार पर आपकी माँ विराजमान है, चंद्रमा, माँ जिनवाणी माँ विराजमान है। मदर, आपके सारे रिश्ते वहीं वास करते हैं। सहस्त्रार चक्र, चक्र यानी क्या? आत्मा के प्रदेश। आपके सहस्त्रार में अनंत अनंत प्रदेश है, आपके आत्मा के प्रदेश है ये सारे। आत्मा के प्रदेश शांति लेकर बिखर रहे हैं, बिखर रहे हैं। आप परिवार के एक एक के पास जा जाकर ग्रेटिट्यूड की भावना, फॉरगिवनेस की भावना कर रहे हो। सभी को धन्यवाद, उत्तम क्षमा। परिवार के एक एक सदस्य के पास जा रहे हो, आप समाज के एक एक सदस्य के पास जा रहे हो। आप व्हाट्सएप से नहीं, अपने मुख से एक एक का ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस कर रहे हो। परिवार के एक एक सदस्य को धन्यवाद, 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 उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी से धन्यवाद, क्षमा और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो बड़ों से, अपनी माँ से, अपने पिता से। धन्यवाद ले रहे हो, आशीर्वाद ले रहे हो। छोटों को प्यार, बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। परिवार में सुख शांति के झरने झरने लगे, और अब आप निश्चिंत हो चुके हो और अपने आत्मा रूपी सहस्त्रार चक्र पे जो माँ जिनवाणी है उनकी शरण में जा चुके, अपने आत्मा से संबंध सुदृढ़ कर रहे हो। माँ जिनवाणी की शरण में अब पूरी तरह आकर अब आप अपनी निश्चिंतता से आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहे हो। सभी से उत्तम क्षमा करते हुए अपने आत्मा से दोस्ती आपने कर ली। सम्यक का बीजारोपण आपने कर लिया, असत्यता से सत्यता की ओर बढ़ चुके आप, और अब सत्यम शिवम सुंदरम
सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आपको हो चुकी। और एक मंत्र, ओम नमो भगवते नमः। ओम नमो नाभि सुनवे नमः। ओम नमः भगवते नाभि सुनवे सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। अब मुझे वो सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पर्ण शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पर्ण शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पर्ण शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो पन्न शमनाणम झूम झूम नमः स्वाहा। अब मुझे सम्यक प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है। मैं सम्मत की राह पे चल पड़ा। जिनवाणी माता के शरण में आ चुका हूँ, गुरुवर के शरण में आ चुका हूँ, वर्तमान के वर्धमान के शरण में आ चुका हूँ। 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। लंबी गहरी श्वास। ओम। लंबी गहरी श्वास। ओम। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध भगवान की एनर्जी हमें लेना है। हैंड रूपी चैनल से सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम सोहम आनंदोहम सुखोहम समृद्धियोहम सोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति। ओम शांति। ओम सुखम। ओम सुखम। ओम सुखम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। इतनी एनर्जी, इतनी लाइट्स, पूरा लगता ही नहीं चारों तरफ इतनी रोशनी। एक एक वर्ड बस आपकी आवाज ही गूंजती है, कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ है, यहाँ पर है कि नहीं है। ध्यान से बाहर आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, बस ऐसा लगता है आप बोलते जाओ और हम सुनते जाए।
बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है दीदी बाहर आने की, लगता ही नहीं है, बस ऐसा लगता है ऐसे ही बैठे रहे, आप बोलते रहो और हम सुनते रहे, पता ही नहीं रहता घर पर है कहाँ है, यहाँ तो रहते ही नहीं है घर। और एक तो ऐसे बिल्कुल एकदम ज्योति जैसे आपने दिखाई थी विद्यासागर महाराज की, ऐसी ज्योति बिल्कुल आके और एकदम हार्ट पे आ गई। हाँ बिल्कुल, वो लग रहा था हाथ अटल पूरा जैसी मतलब का हाथ होगी। और हाँ पहले जो ये एनर्जी एकदम पूरा ये मतलब क्राउन चक्र और ये इस पे ऊपर वाले तीनों चक्रास पर रही, बाद में धीरे धीरे हार्ट चक्र पे उतरी। बहुत एनर्जी दी थी, एक एक मुझे ध्यान तो लग रहा था उनका हाथ में निकल के धीरे हाँ धीरे। हाँ, मुझे लग रहा था उनका हाथ निकल के मेरे आज्ञा चक्र पे आ गया। जी दीदी थोड़ी सी दूरी थी, जी थोड़ी सी दूरी थी और पूरी ऊर्जा वो अपने हाथ निकाल के डायरेक्ट देने आ गए करके। बिल्कुल ऐसे ऐसा एकदम सब हो शून्य गया। से बढ़ते हुए ज्योति आई और एकदम धीरे 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 आगे बढ़ती रही, एकदम सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। एनर्जी है। थैंक यू बहुत बहुत अनुमोदन लता दीदी, जी। बहुत बहुत, एक एक ध्यान इतना है बिल्कुल एकदम कहना चाहिए डायमंड है, डायमंड भी कम है इसके लिए बोलना। अच्छा अपना बोथरा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। दीदी। जय आज जिनेन्द्र। आप जो सवेरे सिखाती हो दिखाती हो, आपके इसे मुख पे ना अलग ही तेज रहता है दीदी, ऐसे लगता ही नहीं आप अच्छा दीदी हो। हाँ, अलग ही लग रहे हो आप, अलग ही अपने चेहरे पे एकदम तेज, ऐसा बहुत पावरफुल तेज लगता है, अलग ही चेहरा दिखता है आप आपका, आप लोग एकदम देख पाते हो। शीतलता से शांति से। बहुत सुंदर लगता है दीदी। आप में कुछ तो भी अभी ऐसी कैसा एनर्जी है आ रही आपका? है, ऐसा लग रहा है आप में कुछ तो हाँ भी एनर्जी आ रही है, आप एकदम तेजस्वी बन गए हो शाम के अभी वक्त, तो और मैं अभी के ध्यान, वक्त चेहरे में बहुत फर्क दिखता है दीदी। आज 21 दिन हो गए ना, 21 दिन में शरीर की रचना बदल जाती है। नहीं, 21 लेकिन दिन आपका जब हम कोई चेहरा ही ध्यान बहुत ऐसे करते हैं ना, तेजस्वी दिखता है, महाराज से भी ऐसे तेजस्वी दिखता है। आज तो सवेरे तो अरे अच्छे साक्षात देवी लग रही थी आप तो। क्या 21 दिन में तो शरीर की रचना बदल जाती है, और हम लोग 21 दिन से ध्यान कर रहे हैं ना, 21 दिन हाँ। से ध्यान करना, 21 दिन कंटिन्यू, तो वो शरीर की रचना 21 दिन, हम बोलते हैं ना अनुष्ठान करो कोई भी, आप तो हमारे सवेरे सेल्स उठने लगे और बदले। वाइफ लगती हो नहीं, अलग ही हाँ तेज रहता है चेहरे पे। थैंक यू। आपका सर दर्द कैसे है? रात में आपको हीलिंग दी थी ना मैंने। हाँ दीदी, लई थोड़ा अभी रात में मैंने ऐसे थोड़ा ये हुआ, लेकिन वापस से थोड़ी देर के बाद वापस आंग बिंग दुखने लगा, पूरा ऐसा ठंडी वो बच के आ रही, घसा भी वापस से ही हो गया। अच्छा लग रहा था जब भी हीलिंग दी जब भी, और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ क्या मालूम, अचानक से चालू हो गया। और फिर तो खाना भी नहीं खाई थी, हीलिंग लेने के बाद मेरे को भूख भी लग गई, तो मैंने खाना भी ना खाई, बैठी फिर, और फिर थोड़ी देर के बाद में वापस चालू हो गया। देखो, भोजन तो हमें करना ही है, लेकिन अभी आप समय से भोजन करते हो ना, तो उसके इफेक्ट बॉडी पे अलग रहते हैं। ठंडी और क्यों हुई आपको पता है? वो हरारत बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में, नहीं, आपकी जल्दी भाषा भी में कर विंटर। दी देखिए, जल्दी भी नहीं कर नहीं, दी। भोजन यदि आपका पेट खाली है हाँ तो आपको हरारत आएंगी, ठंडी लगेंगी। हाँ। आपके समय से भोजन नहीं हुआ, समय निकल जाएगा ना, तो वो जो चीज हुई ना आपकी वो होगी। नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही थी खाने की, बेटे को तो वो खाली तो बोली पेट तो थी खाने हरारत करके, वो आती बोला है, नहीं, यदि लेकिन आप जब खाना खा ली होती ना, नहीं, लेकिन हीलिंग तो ली ना, ऐसा नहीं होता। हीलिंग लेने के बाद ऐसा भूख हम्म। लगने लगी, पहले तो भूख ही नहीं लग रही थी, जब हीलिंग दी आपने तो ऐसा लग रहा मैं कितना खाऊं हाँ कितना नहीं, ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था मैं अभी जाके सो जाऊं, लेकिन आपने हीलिंग दी ना तो अच्छा लग रहा था। और फिर बाद में मैं खाना खाई, फिर बेटा बोला चल मम्मी खाना खाएंगे, फिर खाना खाई फिर उसके बाद में। अच्छा, हम्म। चलिए बहुत सुंदर, आगे लेते हैं। चलिए। डॉक्टर यस जी जैन, फिर हमारी नीरा जी भी बोलना चाह रही है कुछ, हम नए लोगों को भी सुनते हैं जरा आज। नमस्ते हाँ दीदी। वो 41 जैसे का है सिंबल नहीं है क्या? 41 का सिंबल है ना सबके आज, सिंबल। नहीं नहीं, ऐसे जो रहता ना वो आज मुझे ध्यान में दिखा।
कौन सा सिंबल दिखा? 41 का जो बीच में का सिंबल नहीं क्या, 41वां हाँ का, हाँ तो वो मुझे अच्छा है ना। ध्यान में दिखा। अच्छा, हाँ। और बहुत दीदी 30 बढ़िया। तारीख को जो जाप है तो हमारा मैरिज डे है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता? 30 तारीख को क्या है? हमारा मैरिज डे है 40वां, तो उस दिन हाँ, क्या करना पड़ता? कुछ तो भी जाप वगैरह कुछ तो भी रखा है ना आपने? वो अखंड पाठ रखा है भक्तांबर का। तो हमको क्या करना पड़ता उस दिन? आप अपनी दोनों की फोटो दे दो, 40वीं एनिवर्सरी है ना, अच्छा फोटो दे दो आप। अच्छा। और दीदी मुझे है ना वो दिखा ध्यान में, पर उसके कलर है ना मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कौन से कलर में दिखा तो वो। अच्छा, हाँ। धीरे से याद करना तो याद आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू दीदी। जय जिनेन्द्र। जय भय जिनेन्द्र मुक्त, दीदी। भय मुक्ति का सिंबल है वो, भय मुक्ति का सिंबल। हाँ। अच्छा, भय मुक्ति का 41 चिन्ह नंबर का है जो क्या? सिंबल है भय अच्छा, मुक्ति अभी का, मैं जब कोरोना से भय से उठी ना मुक्त दीदी, हो गए। हाँ अभी मैं कोरोना से उठी हूँ, हम दोनों भी कोरोना से उठे अभी। हाँ, तो वो भय आज मुक्ति का 15-20 दिन सिंबल हो गए। आपने देखा है। अब आपको कोई अच्छा कोरोना का किसी का भय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कल हाथ है ना कर, दीदी मेरे को वो दिखा था, क्या बोलते उसको, त्रिशूल, त्रिशूल दिखा था कल मेरे को। अच्छा। हाँ, हम्म। कल भी आज ध्यान वो में नहीं उससे तो भय, त्रिशूल दिखा था। भय रहा होगा, कल त्रिशूल दिखा था ना, आज उससे भय से आप मुक्त हो गए, किसी चीज अच्छा का भय रहा होगा आपको। अच्छा आज जो सिंबल दिखा उससे आपका भय मुक्त हो गया। अच्छा। धन्यवाद दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी मैं समझ नहीं सकती कि अब मैं क्या कहूँ। मेरे को जब से मैंने ज्वाइन किया ना दीदी, रोज अलग एक्सपीरियंस होता है, रोज ही अलग एक्सपीरियंस। मतलब मेरे को ना, जैसे मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे बच्चों के साथ मुझे मतलब बहुत गुस्सा आता था, अब मेरे को कहने को मन ही नहीं करता। अब जैसे बच्चे हैं ना, तो अब घर का एटमोसफेयर ऐसा शांत भरा हो गया ना। मैं आज ही अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो कहते तेरे में कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। कहते मुझे समझ नहीं लग रहा, नहीं तो एकदम से मुझे गुस्सा आता था, पहले कुछ होता था, अब मतलब एकदम से कोई कहता है ना, मन में होता नहीं मैं आराम से बात करूं। मैंने साथ में मैंने कभी ऐसे मतलब कभी भक्तांबर नहीं पढ़ा, कभी कुछ नहीं पढ़ा, मुझे समझ नहीं लगती। अब मैंने ना 21 दिन का अनुष्ठान भी शुरू किया कि जैसे मुझे समझ लगी उस हिसाब से। पर दीदी इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी ललायत होती है ना सुबह सुन के ना। मेरा ना फोन गिर गया नीचे, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ रात को। अब मुझे ना इतनी तड़प थी कि दीदी का तब शुरू हुआ कि मेरा फोन मेरे से बेड आगे नहीं हो रहा था। मैंने कहा उठेंगे सारे तब करूं, और जब एकदम से आज ना बहादुर जल्दी आ गया, उसने बेड आगे किया, मेरे को फोन मिला। अब जैसे मैंने ऑन किया तभी आपका शुरू हुआ आज 15 मिनट। मतलब अंदर से ना एक, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा दीदी कैसे, पर आई एम रियली थैंकफुल कि इतनी ज्यादा मुझे चेंजेस अपने में नजर आ रही है ना, कि बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि एकदम से आपके जैसे संपर्क में आने से, मैंने कभी बात भी नहीं की, कुछ नहीं, पर शाम को जब भी मैं सुबह करती हूँ या शाम को रेकी का करती हूँ ना, अब मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ना एक भगवान बन के आ रहे हो, जो सोचती हूँ ना वही आप। अब जैसे मैं ना शिव जी के करती थी या वो करती थी, अब मुझे ना भगवान के जैसे अब आदिनाथ को करती हूँ ना, हमेशा वही नजर आते हैं, हमेशा ही नजर आते हैं। पता देखिए, आपके सामने एक और केस स्टडी, ये शिव जी का दीदी करते थे, तो गुस्सा इतना आता था इनको, गुस्सा का एकदम कारण ही वो है। सरागी देवी देवता को ज्यादा पूछने से ना गुस्सा भी आता है थोड़ा। मुझे बहुत चेंजेस दीदी नजर आए अपने आप में, मैं सच्ची कह रही हूँ ना। अब एक होता है कि नहीं करो, और दीदी एक ये मेडिटेशंस की ये आप बना रहे हो, ये अलग से कुछ ये ऐसे, ये जो मेडिटेशंस आप रोज कराते हो। रोज बनाती हूँ ना, एक दिन बस एक बनाई, आज कल करा देती हूँ। हाँ नहीं नहीं, जैसे कोई ये है ना बन के इसका, रेडी नहीं रखे है, नहीं कोई नहीं, मैं बन कि के इसकी नहीं रखे इकट्ठी है। एक रिकॉर्डिंग जैसे हो जाए इकट्ठी, जैसे ये मेडिटेशंस है 48 एक जगह आ जाए पूरी, जैसे ये तो पूरा आता है ना कि एक एक खोलनी पड़ती है, तो एक अच्छा, इकट्ठी ये ये एक पूरी एक। बहुत बड़ी फाइल नहीं हो जाएंगी? फिर ये फाइल कितनी बड़ी हो जाएंगी, कितने अच्छा घंटे अच्छा। की पिक्चर हो जाएंगी, 48 घंटे की पिक्चर हो हाँ जाएंगी। नहीं नहीं, अंदर से ही हाँ, दीदी कुछ वो ना जैसे। यूट्यूब पे जा रहा है, पूरा यूट्यूब पे जा रहा है मेडिटेशन नहीं 48 वो तो सिंबल। आती है, जैसे कि हम रोज खोले, जैसे इकट्ठी आप करते हो ना, कि जैसे भैया सम अप करके एक में एक बना दो, जो किसी को चाहिए तो वो ले लो कल कोई मेडिटेशन कह रहा वाली। था कि मैंने पूरे 21 ध्यान एक साथ किया है करके, अच्छा कोई बता रहा था,
और बोले वो पूरा एक साथ जब मैंने बैठ के किया पूरे आपके 21 शुरू से आखिरी तक, तो मेरा पूरा चेंजेस ही नहीं हो गया मेरे में। कौन तो बोल रहा था, कल ही तो बोल रहा था। मैं वही दीदी कह रही हूँ ना, ऐसा दोपहर कुछ की मिल जाए। क्लास में आप ट्रेनिंग भी ले लो, अब धीरे से ना दोपहर की ट्रेनिंग कर लेना। अच्छा, वो दीदी करूंगी। अभी थोड़ा सा मेरा बेटा ने आना था अमेरिका से, मैंने कहा फिर मेरे से हो नहीं पा रहा ना, थोड़ा सा वही थोड़ा बिजी था। हाँ, तो बेटा आ रहा तो अभी बेटे के साथ तो अभी मत कर, फिर बाद में आज में कर लेना जब बेटा चला जाए। बहुत अच्छा दीदी, मैं सच्ची वंडरफुल। मैं बहुत कैसे थैंक्स करूं मुझे नहीं पता आपका। मैं सच्ची, मैं जब भी, मैं रोज बोलना चाहती हूँ पर मुझे लगता नहीं बाकी बोले, पता नहीं रोज ही अलग से एक्सपीरियंस होता है आज। सो थैंकफुल टू यू दीदी, सच्ची। बहुत चेंजेस लाने के लिए हम लोगों में ना, इतनी चेंजेस आ रही है ना सब में, मतलब कि आपको पता नहीं कितना सबका पुण्य लगता है रियली। मतलब ब्लेसिंग्स तो नहीं, अब मैं क्या कहूँ आपके लिए, पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगती। हमेशा अच्छा है कि दीदी और आप कराते रहो, पता नहीं कितने लोगों का आप उद्धार करोगे। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ही नास्तिक थी दीदी, अब मैं रोज भक्तांबर पूरा पढ़ती हूँ। अब पूरा, अब थोड़ा, अब जो भी होता है उसको यहाँ से ढूंढ वहां से ढूंढ, रोज भगवान का कर, रोज पता नहीं अंदर से ही होना शुरू हो गया अब, जैसे कि आज से आप अपना संविधान बना लो, कहाँ जाना है, किसकी शरण में, किसके चरण में अपना। नहीं दीदी, आदिनाथ भगवान तो आते ही हैं शुरू से हमारे। मैं पंजाब से हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे तीर्थ है आदिनाथ, यहाँ पे पंजाब में कांगड़ा में है, वो तो शुरू से ही हम जुड़े हुए हैं। और ये भक्तांबर भी सारा, वो तो मेरी शक्ल ही उन्हीं की आती है दिमाग में, हमेशा ही आती है वो तो मैं कुछ भी करती हूँ मैं उन्हीं का ही चरणों में करती हूँ, और ये भी उन्हीं का ही है सारा, आदिनाथ भगवान का ही है। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी मेरे दर्द में और सर्दी खांसी में तो काफी उसी दिन रिलीफ आ गया था, और अभी भी दर्द में बहुत कम हो गया है। मैंने आपको बताया था ना, वो एक्सीडेंट के कारण पैर तो नहीं चल रहा है, पर हाँ दर्द में काफी रिलीफ है, यानी मैं खड़ी भी हो पा रही हूँ अभी थोड़ी थोड़ी देर, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी और हीलिंग दे देते हैं अभी आपको, है ना। जी नाभि पे लिखना है आज आपको, पहले कि इनको सुन ले, इनका हाथ बहुत देर से ऊंचा दीदी हो रहा है। एक मिनट मुझे पूछना था सिंबल्स का, कि जो आप सिंबल्स बताते हैं ये मैंने पहली बार ही देखे हैं सारे, तो ये कहाँ मिलेंगे, कोई बुक वगैरह? यंत्र के अंदर में सिंबल सारे हमारे 48 यंत्र है ना, जी जी, यंत्र के अंदर में ये सिंबल है। अच्छा, उसी में से देखकर अपन बना सकते हैं? बस उसी में से देख के बनाइए। तो इनका यूज कैसे करना दीदी? यूज तो मैं रोज बता रही हूँ ना आपको, आज्ञा चक्र पे स्थापित करना है ना उनको। अच्छा, जिस नंबर का जो यंत्र है ना, उसको उतनी ही बार अपने आज्ञा चक्र पे प्रेस करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। कल तो एक लेडीज दोपहर में बोली कि मैं पूरे एक साथ ध्यान कर ली बोले आपके बैठ के, और मेरा तो सब काम ही बन गया, पूरे काम ही मैं जो चाह रही थी वो हो गया बोले, मेरा जितने भी थे बोले पूरे एक साथ कर डाली यूट्यूब से। दीदी अब रोज तो मेरी क्लास रहती है, तो मतलब मेरे को बीच में लीव करना पड़ता है, मतलब 8:15 छोड़ देती हूँ मैं। क्या की क्लास है? हाँ, मैं जॉब टीचिंग में हूँ। अच्छा, तो अभी घर से ही ऑनलाइन ले रही हूँ, तो छोड़ना पड़ जाता है। आज मैंने पूरा शांति से अच्छे से किया। अच्छा, 26 जनवरी आज स्वतंत्र थे आप। आज स्वतंत्र थी, तो बिल्कुल रिलैक्स लग रहा था। कल से ही लग रहा था कि कल तो मैं पूरा ध्यान करने वाली हूँ। थैंक यू, बहुत सुंदर। हाँ दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, आपकी वाणी में क्या चमत्कार है, क्या सरस्वती भरी हुई है। मैं तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है, रोज सुबह सुनती हूँ दीदी। एक तो है ना ये सिंबल जो बनाया है ना, ये आज उसमें है ना आप ओम डम्बर कल लिखा था, आज तो नहीं कुछ बताया। ये देखो 33 है, वो जो व्यंजन है ना डब्ल्यू, वो 33 है, पूरे 48 में नहीं है। और थोड़े ओम है, 6 बीजाक्षर है, ये 6 या 9 बीजाक्षर है, और 6 या 9 ओम है, और 33 पूरे व्यंजन है उसमें। ऐसे पूरे टोटल 48 है, तो आप गिन लीजिए 6 ओम है कि मैं कोई भूल हो गई। 6 और ओम में, हाँ 6 ओम है, 9 बीजाक्षर है, और 33 व्यंजन है। ऐसे टोटल हो गए 9 और 6 15 33 48। तो इसमें वो नहीं है,
तब मैं बोला मेरा कोई गलती भूल हो कहीं गई क्या? बीजाक्षर है, कहीं बीजाक्षर है, कहीं वो डम्बल्यू खम्बल्यू है, कहीं ओम है, ऐसा। हाँ हाँ। एक तो दीदी ठीक मुझे है। आज 2 ढाई महीना हो गए मैं यात्रा करी, उसमें बाद में मेरे ना एकदम कुछ थोड़ा ऑक्सीजन भी चलता है और मैं ना मेरे उठती हूँ, काम नहीं कर सकती घर में कुछ भी, मेरा थोड़ा काम तो कर श्वास। पाओगे, अब कर पाओगे, अभी हम हीलिंग दे रहे हैं, आप कम हाँ, काम कर पाओगे। हमें सो उनको भी हीलिंग सांस देना का है, प्रॉब्लम है मेरे। सुनीता जी को, सुनीता जी को हीलिंग देंगे हम आज। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी दीदी। सभी लोग ले लीजिए जिसे भी चाहिए, आप भी हीलिंग ले लो। इतनी एज में आप डायरी में लिख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सुलोचना बढ़ जाता है जी। हाँ देखो हाँ जी। अभी भी चाह है लिखने की, ये बहुत बड़ी बात है। आज अपना तत्वार सूत्र फिर नहीं हो पाएगा, समय बहुत हो गया, 9 बज गए, हम कल से तत्वार सूत्र कंटिन्यू ले लेंगे। चलिए बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। आप अपने नाभि स्थान पर लिखिए ताकि आप चल पाओ, और भावना भाई है कि मैं चल पाऊँ करके, ठीक है ना? जी तो आप चल पाओगे और दर्द भी आपका कम हो जाएगा। सभी लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं स्पॉटलाइट पे नहीं हूँ। जिसे ज्यादा परेशानी रहती है तो हम उन्हें रख लेते हैं स्पॉटलाइट पे, लेकिन आप सब मुझे दिखते हैं गैलरी में, मैं देख के ही आप लोगों को हीलिंग देती हूँ। आज अजीत जी मंदिर चले गए होंगे, आज अजीत जी है, अजीत जी को भी ले लेते हैं। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 9 बार सभी लोग बोलेंगे। पहले और लिख लीजिए। अलका गंगवाल जी भी है हमारे साथ, अलका गंगवाल जी को भी ले ले रहे हैं। और लिख लीजिए सभी लोग। 9 बार बोलेंगे। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हाँ, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लोय सब्ब साहुणं। ओम आदिनाथाय नमः। 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 अ 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 उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो वितदीद देहा मत्या भवन्ति मकरद् धज रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद शांतिकारिणी रोग कष्टजरोपशमनं शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं ह्रं नमो अक्कीन माणशाणं झों झों नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयाशिन राहुगम्य पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोधरो धरणिरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमाशि मुनीन्द्रलोके। सोचिए आपके पैरों का दर्द जा रहा है, आपके हाथों का दर्द जा रहा है, आपके सर का दर्द जा रहा है। आप स्वस्थ 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 हो रहे हो। आप ठीक से चल पा रहे हो, ठीक से काम कर पा रहे हो। ओम नमो नव्युण अट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलाणां झूम झूम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम परम स्वास्थ्य स्वरूप हम परम स्वास्थ्य स्वरूप। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा उत्तम क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू ठीक दीदी। है जय जिनेन्द्र। ठीक है, हाँ एंड करेंगे अजीत जी। जी दीदी। कैसे अभी आपका हाथ का दर्द तो थोड़ा दर्द होता है, इसमें कंधे में दर्द हो जाता है कई बार। अच्छा, धीरे धीरे जाएगा अभी। प्रतिक्रमण रह गया आज अपना, प्रतिक्रमण रह गया। चलिए, हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे सच्चे देव गुरु शास्त्र की अवहेलना हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। इस भाव में या पूर्व भाव में
मुझसे एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, मेरी गाड़ी तले आके उनको आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए हम कोटि कोटि आपका आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। भावना भाते हैं, जब भी हम इन संसार से जाए हमारा देह परिवर्तन होए, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो, और हम इस संसार से लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। इसी भावों के साथ अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाएंगे। हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, सोहम सोहम आनंदोहम, आनंदोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सबको जय जिनेन्द्र। हो गए सब लोग? किसी को कुछ तो नहीं पूछना है ना? कौन रह गया? सुनीता जी? नहीं, पूछ लिया दीदी। जय जिनेन्द्र, सुनीता जी कराएंगे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं आज आपको बता नहीं सकती मुझे कितना हल्का महसूस हो रहा, और मैं आज कितने सालों के अंदर आज मैं नीचे अलगती पलकती मार के और मैंने पूरा ध्यान किया। मुझे कुछ पता नहीं मैं कितने सालों में आज नीचे बैठा है मैं, और अच्छा। अलगती पलक मैं बहुत सालों में ही आज मैं नीचे बैठी हूँ। कितने बरस हो गए मैं नीचे नहीं बैठ पाती, आलती पालती नहीं मार सकती थी, पर कितने वर्षों में नीचे बैठी आज आप? और आज पूरा ध्यान मैंने इतने उससे किया है कि मैं इतना हल्का महसूस कर रही हूँ आज। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं 17 से जुड़ी हुई हूँ, 17 श्लोक से, और पूरे श्लोक कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी के 17 नंबर श्लोक पे? हाँ, 17 नंबर से जुड़ रही हूँ मैं, और मैंने 17 पिंडस नंबर ध्यान से मेरी- चालू किया था, पिंडस हाँ। ध्यान से चालू किया था, और आज पूरा रोज कर रही हूँ। बहुत अपने आप में महसूस कर रही हूँ, बहुत चेंज। और आप में जो तेज है उस महसूस कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह आप में जो शक्ति है उससे हम अपने आप में हमें शक्ति ग्रहण कर रहे हैं आपसे, जो हमें आपकी शक्ति जो हमें बहुत अच्छी मिल रही है आपके द्वारा। बस ऐसे ही मिलती रहे, बस प्रभु से ये प्रार्थना है। बहुत सुंदर। आप एक वीडियो बना के दो अलग से। बिल्कुल 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 दूंगी मैं, बिल्कुल दूंगी मैं, क्योंकि मैं आज अपने मेरा आप को जो नंबर है महसूस आपके कर रही हूँ। पास? नंबर? हाँ जी, बिल्कुल है मेरे पास, मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे। ये प्रभावना है, ये प्रभावना है। हम YouTube पे डालेंगे, कितने लोग सुनेंगे। अभी इन्होंने भी दिया है, हमारी निर्मला जी ने एक, हाँ, उन्होंने भी अच्छा वीडियो बना के दिया। उनके घुटने में कितने सालों से दर्द था, और वो अभी 2 महीने हुआ है हमसे जुड़े, सुबह के सेशन में हीलिंग ले रहे हैं, और 2 महीने में उनके घुटने का दर्द बिल्कुल चला गया। नहीं मैं तो बहुत सालों में आज मैं बैठ रही हूँ, पर आज इतना बड़ा ध्यान मैंने आज बहुत सालों में बैठ के नीचे जमीन में अलगती पलकती पूरे मार के बैठी हूँ। मैं सोची थी मैं कैसे बैठूं, पर मुझे पता नहीं मैं अपने आप कैसे बैठी हूँ, और अब उठ के खड़ी हुई हूँ मैं। तो मुझे एक अजीब, मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि बस। आपका नंबर बोलो, नंबर। 77 42 59। मैं 1 मिनट आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ मैं। ठीक है, मेरा नंबर है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो उस नंबर पे मैं आईडी वगैरह डाल दूंगी ना। ये तो जी लोग, जी आप और भी लोगों को बिल्कुल। जोड़िए, मैं आज और ही लोगों को मैं जोड़िए। मैं आज ही मैं डालती हूँ मैं अभी वीडियो बना के। हाँ, वीडियो बना दीजिए। एक और आया है हमारे पास घुटने दर्द का भी, उनका भी मुझे दिखाना है।
एक वीडियो और आया है, कल नहीं, दिखा मैं देंगे, आपका भी दिखा देंगे, आप बना दो और इनका भी डाल देंगे जी यूट्यूब बिल्कुल पे। लोग जी देखते हैं जी ना, प्रभावना होती है, आपको नहीं छठा भाव बहुत पता बहुत लगता है। मेरा जिस दिन पिंडस ध्यान किया था उसी दिन मैंने सोच लिया था, मेरे पिंडस ध्यान वाले दिन मैं खुद आपको बोला था मैं इतनी हीलिंग देती हूँ, पर मुझे इतनी घबराहट हो रही थी पूरे दिन, मैं बहुत बेचैन थी, पर पिंडस ध्यान करने के बाद से मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे भी 3 दिन में 3 बार सुनना चाहिए पिंडस ध्यान, जैसे आपने बताया सबके लिए। पिंडस्थ ध्यान से बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत लोग कि नीचे तो मैंने बैठने भी लगे, पैर सीधे हो गए, पेट की आंतें खुल गई। अभी अपन एक आधे दिन पिंडस्थ ध्यान सुबह करेंगे, इसी में कहीं जोड़ती हूँ पिंडस्थ ध्यान को। हाँ हाँ, ये जो वो ध्यान भी की मैंने श्रृंखला है ना, कैसेट मंगवाया है भाई साहब से, तो बस अब मैं वो भी चालू करूंगी कि मैं अब रोज सुनूं, तो हाँ, हो वो सकता टेप है रिकॉर्ड हमें भी हीलिंग में। में बहुत पावर मिलेगी। हीलिंग देते हैं हम आशा भाभी के साथ, जो हम हीलिंग दे रहे हैं उनके साथ में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला आशा भाभी से। आप वहां भी शेयर कर रहे हैं, शेयर करिए बिल्कुल पिंडस्थ ध्यान ना। बिल्कुल करती हूँ मैं, बिल्कुल आशा जी करती हूँ। जयपुर वाले वो भी बहुत पसंद करते हैं पिंडस्थ हाँ ध्यान। नहीं नहीं, बहुत वो तो जयपुर वाले आपके बहुत साथ पुराने सब हमारे, जुड़े हुए हैं। पुराने सब हमारे हीलर है, हमारी नंद भौजाई का रिश्ता है उनका हमारा। हाँ वो अभी मंदिर जा रहा है तो नहीं जुड़ रहे, नहीं वो डेली सुबह रहते थे हमारे नहीं वो सेशन में। तो आशा भाभी का तो बहुत बहुत, उनका तो बता नहीं सकते हैं हमारे साथ क्या है, बहुत आशीर्वाद है उनका हम लोगों पे, हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है उनका, बहुत अच्छा। दीदी बहुत बहुत छुट्टी के दिन करवाइएगा ना पिंडस ध्यान। हाँ हाँ, छुट्टी के दिन करा देंगे। जी हाँ, दीदी। छुट्टी के संडे दिन को तो सब लोग ही इसी में जुड़ेंगे। संडे को, अपन, हाँ, ये संडे को 48 श्लोक में अपन देखेंगे पिंडस्थ ध्यान कहाँ सेट होता है। जी जी हाँ पिंडस्थ हाँ, ध्यान आप एक इस दिन श्लोक में पहले ही सेट थोड़ा होता सा है अनाउंस उसमें। कर दीजिएगा तो सबको पता रहेगा कि कल पिंडस हाँ ध्यान ठीक है। है, अपन बैनर भी बना के डाल देंगे तो हम पिंडस्थ सब लोगों ध्यान। को जिन जिन को जोड़ना चाहेंगे हम सबको जोड़ लेंगे, तो सबको ही फायदा हो हाँ, जाएगा। अच्छा रहेगा, सबको जोड़ लीजिए। जी हाँ जी। जी, हम यही चाहते हैं कि बस अपनी ये यात्रा आगे बढ़ती रहे इसी तरह से। आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी केस स्टडी आपने बताई। आप जरूर एक वीडियो बना के दे दीजिए नहीं कि मैं मैं बिल्कुल आज 17 वीडियो बना, तारीख को पिंडस्थ ध्यान से जुड़ी हूँ, ये सब लिख उसमें बोलिएगा। जी जी। और सुबह 16 में तारीख को 17, पिंडस ध्यान आज कराया 17 था और आपने। हाँ 16 आपने को पिंडस्थ ध्यान। हाँ, पिंडस्थ ध्यान पे उस पे जोर दीजिए, अच्छा सा बोलिए जी पिंडस्थ ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 दिन में आपका ये रिजल्ट है, बताओ। हाँ जी हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा करते हैं अपन बंद। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। कल ले लेंगे बाकी लोगों को, टाइम बहुत हो गया, 9:15। कंटिन्यू बैठे रहते ना हम लोग 6:30 बजे से। कल ले लेंगे बाकी लोग।